बारिश में चावल के पकौड़े, दाल की चटनी खाने वाला ससुराल। किचन में कीचड़ मचा पड़ा था, स्लैब पर आटा बिखरा पड़ा था और कढ़ाई में तेल खौल रहा था। आज इन भुक्कड़ हफ्ते ससुराल वालों को ऐसे चावल के पकौड़े खिलाऊंगी कि जबान का दम निकल जाएगा। मैं तो एकदम स्पेशल दाल की चटनी बना के खिलाऊंगी कि फिर डिमांड ही नहीं करेंगे। तब जेठानी पकौड़े जला देती है और देवरानी एक बरनी मिर्च का बुरादा मिला देती है। आखिर इस रसोई में क्या खिचड़ी पक रही है? सारा माजरा क्या है? आइए देखते हैं। जहां आरुषि अपने पिता दिनेश के साथ डाइनिंग हॉल में बैठी आंखें जमाकर किचन में डिनर बनने का वेट कर रही थी। लगता है पापा, आज मम्मी डिनर में कुछ दमदार सब्जी बना रही हैं, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। सचमुच आज तो बावर्ची खाने से बड़ी मस्त खुशबू आ रही है। लगता है तेरी माँ का मूड अच्छा है। लगभग 10 मिनट इंतजार करने के बाद दिनेश आवाज लगाता है, शांति, ओ शांति जी, अरे ओ भाग्यवान, अरे ओ सब्जी वाली, सुनती हो कि नहीं? अजी क्या है, किस लिए किचकिच कर रहे हो? दिखाई नहीं देता किचन में खाना पका रही हूँ। आज तुमने डिनर करवाने में रात के 10 बजा दिए। भाई सब्जी छोड़ो, अगर चटनी पिसी हो तो मुझे फटाफट से 4 फुलकी चपाती दे दो, खा लूंगा। सुबह 5 बजे सब्जी मंडी भी जाना है। अजी बस 2 मिनट दीजिए, खाना बन चुका है। थोड़ी देर में शांति खाने की मेज पर डिनर लगा देती है। आज मैंने चना दाल और गर्मा गर्म सादे परांठे बनाए हैं। चक्कर बताओ कैसा बना है? डिनर में चने की दाल बना देखकर आरुषि चिड़चिड़ करने लगती है। मम्मी, आज फिर से तुमने चने की दाल की बलि चढ़ा दी है। मुझे नहीं खाना। मेरे लिए कोई हरी सब्जी बना देती या धनिया मिर्च की चटनी पीस देती। आरुषि, एक बार चना दाल खाकर देख, प्योर घी का तड़का मारकर बनाया है, परांठे के साथ सही लगेंगे। मम्मी, मुझे ये दाल देखने में ही एकदम फीकी लग रही है, मुझे नहीं खाना। नहीं खाना तो भूखे सो जा, मैं दोबारा सब्जी नहीं बनाने वाली। अगर ये चना दाल डिनर में खाकर खत्म नहीं किया ना, तो कल सुबह भी नाश्ते में यही चलेगा। अरे भाग्यवान, तुम्हें मालूम तो है हमारी आरुषि को दाल खाना पसंद नहीं है। थोड़ी धनिया, हरी मिर्च, लहसुन डालकर चटनी पीस दो, खा लेगी वो। हाँ, ताकि बेटी के बहाने तुम्हें भी चटनी चाटने को मिल जाए। दोनों के दोनों बाप बेटी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कल को अगर तुम्हारी जीभ चटोरी बेटी की सब्जी वाला ससुराल नहीं मिला तो कैसे रहेगी ससुराल में बिना चटनी के? गुस्से में बुदबुदाते हुए शांति रसोई में आकर पिनकते हुए सिलबट्टे कर चटनी पीसती है। वेल प्यारे दर्शकों, अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि आरुषि को दाल खाने से 36 का आंकड़ा है। पर क्या होगा जब आरुषि को चावल के पकौड़े, दाल की चटनी खाने वाला अजब गजब ससुराल मिलेगा? थोड़े दिन बाद आरुषि की शादी अमरावती के छोटे बेटे प्रभात से हो जाती है, जहां मद्रासी दादी श्रीवल्ली और मुथुस्वामी नाचते हुए इडली डोसा सांबर चटनी, चटनी चटनी इडली डोसा सांबर चटनी, इडली या डोसा सांबर चटनी। वो रही मेरी बाई को एकदम मसाला डोसा के जैसा डांस किया तूने तो, कड़क कड़क। प्रभात, ये दादी सासू माँ और दादा ससुर जी साउथ की लैंग्वेज क्यों बोल रहे हैं? वो दरअसल आरुषि, मेरे दादाजी मद्रास से हैं और दादी तमिलनाडु से हैं, इसलिए। गई भैंस पानी में, कहीं पहली रसोई में ये मुझसे चावल की इडली डोसा ना बनवा डालें। तेरा क्या होगा आरुषि? अमरावती आरुषि का गृह प्रवेश करवाती है, वहीं राशि मन में खिचड़ी पकाते हुए। मेरे मन में तो मोतीचूर के बड़े बड़े लड्डू फूट रहे हैं। अच्छा हुआ जो बरसातें लगने से पहले देवरानी जी आ गईं। अब चटनी पकौड़े बनाकर मेरी बैंड नहीं बचेगी। मुझे तो रसोई से रिटायरमेंट मिल गई। अगले दिन रेडी होकर आरुषि रसोई में आती है, जहां किचन में कई कट्टे भरकर चावल और दराज में किस्म किस्म के दाल के जार रखे हुए देखकर बहू आंखें जमाकर देखने लगती है। सिलबट्टा, चावल कूटने की ओखली, आटा पीसने के हाथ चक्के। ऐसा लग रहा है जैसे मैं बाबा आदम के ज़माने की बावर्ची खाने में आ गई हूँ। तभी जेठानी राशि रसोड़े में आती है और मक्खन लगाते हुए पूछती है, तो मेरी प्यारी देवरानी, पहली रसोई में क्या स्पेशल बना रही है? जेठानी जी, मैं सोच रही हूँ सबके लिए शाही पनीर सब्जी, पुलाव प्लस पूरी कचौड़ी और रबड़ी बना लूँ। देवरानी जी, हमारे ससुराल में दूध पनीर की सब्जी कोई खास पसंद नहीं करता, फालतू में बनाकर वेस्ट हो जाएगी। तुम शाही पनीर की जगह दाल मखनी बना दो। उस जार में धुली उड़द की दाल राजमा रखा है, बाकी रबड़ी की जगह मूंग दाल का हलवा बना लेना और पुलाव पूरी के साथ थोड़ी पकौड़ी चटनी बना लेना, इतना काफ़ी है। जी जेठानी जी। थोड़ा थोड़ा करके पूरे होटल का मेन्यू बता दिया। पहले मूंग दाल का हलवा बना लेती हूँ। कुछ ही देर में सब कुछ बनाकर आरुषि खाने की मेज पर परोसती है। गर्मा गर्म पुलाव, चावल, दाल मखनी, पूरियां और स्पेशल आलू प्याज के पकौड़े के साथ मैंने धनिया पुदीना चटनी भी पीसी है। खाइए सब लोग।
पकौड़े चटनी देखकर सभी सदस्य खाना जारी कर देते हैं। वाओ चाची, ये पकौड़े तो क्रंची और क्रिस्पी बने हैं और ये धनिया मिर्ची की चटनी भी बड़ी मस्त स्पाइसी बनी है। पकौड़े के साथ स्वाद आ गया। थैंक यू पूजा। जहाँ सारे ससुराल वाले चटनी पकौड़े की भर भर कर तारीफ कर रहे हैं, वहीं दादियाँ सास नुस्खे निकालते हुए, अरे देवा रे देवा, पोता बहू तुमने दाली को अच्छे से पीटा नहीं, पकौड़े अंदर से एकदम लुतल कर रहे हैं। बस मिर्ची कुतर कर डाल देने से पकौड़े का स्वाद नहीं बढ़ता। हलकट कूद्या इसकी माँ का साकी नौका। ये मद्रासिन दादी कोट वर्ड में गाली दे रही है। एक तो सिलबट्टे पर दाल चटनी पीसकर मेरे हाथों का कीमा बन गया। इसी तरह से आरुषि को बहू बनकर आए हुए ससुराल में 1-2 हफ्ते बीत जाते हैं और मॉनसून शुरू होने के साथ तगड़ी बारिश चालू हो जाती है। आज तो क्या जोरदार बारिश हो रही है। बढ़िया से बेसन में लपेटकर आलू प्याज लौकी के पकौड़े चटनी के साथ बनाती हूँ। आरुषि जैसे ही फ्रिज खोलकर देखती है तो उसमें ना तो हरी सब्जी थी ना बेसन। बिना बेसन और हरी सब्जी के पकौड़े कैसे बनेंगे? प्रभात जी से बोलकर मंगवा लेती हूँ। ऐसा बोलकर बहू किचन से बाहर आती है, जहाँ सारे सदस्य डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। आइए बहुरानी, आज तो सॉलिड वाली बारिश हो रही है, आज नाश्ते में चटनी पकौड़ी बना के खिलाना। जी दादाजी। माँ जी, थोड़ा बेसन, रिफाइंड और हरी सब्जी, पुदीना, कच्चा आम, धनिया, लहसुन मंगवा दीजिए। डेली तो सब पराठे से नाश्ता करते हैं, आज चटनी पकौड़े खाते हैं। बहू, पकौड़े चटनी बनाने का सारा जुगाड़ तो बावर्ची खाने में ही है। राशि बहू, तुम भी अपनी देवरानी का हाथ बटा दो। जी माँ जी। चलो देवरानी जी। दोनों देवरानी जेठानी रसोड़े में आती हैं